जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। अरे सब लोग बोलो जय गुरुदेव। मिलकर बोलो जय गुरुदेव। और जोर से बोलो जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित महान अदृश्य शक्तियाँ, शहर के प्रतिष्ठित लोग, सत्संगी प्रेमी, साधक नामदानी, धर्म प्रेमी, बच्चे एवं बच्चियों, मिति 2082 कार्तिक 9 गते अंग्रेजी तारीख के मुताबिक आज 26 अक्टूबर 2025 मध्याह्न बेला नेपाल राष्ट्र का रूपंदेही जिला का यह भैरवा स्थान पर सत्संग के माध्यम से आप लोगों का दर्शन का अवसर मिला। देखो प्रेमी, सत्संग मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने सुबह भी बताया, कल भी बताया था, क्योंकि सत्संग के बगैर लोगों को रास्ता नहीं मिलता है। कथा भागवत तो होती रहती है, जगह जगह प्रवचन होता रहता है, राम कथा, कृष्ण कथा, सत्यनारायण की कथा, महाभारत की कथा, इसको तो विद्वान लोग, धार्मिक लोग सुनाते रहते हैं लोगों को, लेकिन सत्संग नहीं मिलता है। लोग सत्संग जब कोई पावे, महिला ये सब कट जावे, जब सत्संग मिलता है तब गंदगी साफ होती है। कौन सी गंदगी? शरीर की गंदगी अलग होती है, कपड़े की अलग होती है, और अंतरात्मा की अलग होती है। अंदर में क्या है शरीर के, यह आपको नहीं मालूम है, लेकिन अंदर बड़ी गंदगी है। देखो, खाते हो तो सुबह गंदी ही चीज़ तो निकलती है, जब लैट्रिन जाते हो तो अंदर में बहुत गंदगी है। तो ये गंदगी तो ऐसी है जो खाने पीने की होती है, और यह कर्मों की होती है। जान और अनजान में आदमी से जो बुरे कर्म बन जाते हैं, वो गंदगी जमा होती है, तो उसकी सज़ा मिलती है। फिर देखो प्रेमी, मौसम के बदलाव से, जैसे इस समय मौसम बदल रहा है, गर्मी और ठंडी, रात को ठंडी पड़ती है, दिन में गर्मी होती है। इसी समय ज़्यादातर बीमारियां आती हैं। अगर सावधानी न बरता जाए, गर्मी ठंडी का असर हो जाए तो बुखार आ जाता है, पेट खराब हो जाता है। तो ये जो मौसम के बदलने की वजह से है, या खाने पीने में कोई चीज़ अच्छी लगी, ज़्यादा खा लिया, उससे तकलीफ हो गई, ये तो दवा से ठीक हो जाती है। लेकिन ये जो कर्म लोग होते हैं, जो बुरे कर्म बन गए, उसकी सज़ा मिलती है, तो उसकी सफाई ज़रूरी है। इसीलिए सत्संग में ये बातें बताई जाती हैं कि कर्म काटना पड़ेगा, क्योंकि कहा गया ना, कर्म पांच छूटे नहीं, केते करो उपाय, और सदगुरु मिले तो उबरे, और नहीं तो भटका खाए। अगर कोई रास्ता बताने वाला नहीं मिला, समर्थ गुरु, सदगुरु जिनको कहा गया, स्पिरिचुअल मास्टर जिनको यानी कहा लोगों ने, मुर्शिदे कामिल कहा, वो नहीं मिलते हैं, तब आदमी भटकता रहता है।
सुबह आपको बताया था कि 1,84 भरम का 84 लाख योनियों में भरमना पड़ा, नरकों में भी जाना पड़ा, पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े भी बनना पड़ा। उसके बाद में तब कोट जन्म जब भटका खाया तभी हमने तंदुर पाया, तब जब मनुष्य शरीर मिला है तो भटकना पड़ जाता है ना। तो अब आप ये समझो कि बड़े भाग्य पाए सत्संगा और बिना ही प्रयास हुए भवभंगा। जब आप समझो भाग्य जगते हैं, संस्कार जगता है, तब सत्संग मिलता है। और सत्संग की बातें अगर पकड़ ली जाएं और सत्संग में जो बताया जाता है उसको अगर किया जाए तो यह भवसागर से पार होना बड़ा आसान हो जाएगा। अब आप कहोगे नहीं लो भाई भवसागर क्या होता है? भवसागर तो यही है जहाँ हंसते हो और कोई खबर ऐसी आ गई दुख वाली, बस रोने लगते हो, रोते हो, और कोई खुशी की खबर आ गई तो उसको भूल जाते हो और हंसने लगते हो। जहाँ पर रोज़ कमाते हो, रोज़ खाते हो, रोज़ लेट्रिन पेशाब करने जाते हो, और रोज़ कमाई धंधे के लिए जाते हो, जहाँ पर जन्म लेते हो मरते हो, यही है मृत्युलोक। सुबह आपको बताया था कि इस आवागमन से छुटकारा अगर लेना है तो उसका उपाय करना पड़ेगा। तो जो आज नए लोग अभी आए हो, आपको भी उपाय बताया जाएगा, और जो पहले से यहाँ मौजूद हो आपको कल बता दिया गया था कि इससे भवसागर से पार हो जाओगे, जन्मना मरना नहीं पड़ेगा। जन्मने और मरने की जो पीड़ा होती है, दर्द होता है, उससे छुटकारा पा जाओगे। तो देखो प्रेमी, आप लोग यहाँ नेपाल में रहते हो और भारत में ज़्यादातर कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, 3-3, 4-4 लाख की भीड़ होती है और कई दिन तक सत्संग चलता है। तो उसमें बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, लेकिन आप वहाँ पहुँच नहीं पाते हो, आप वहाँ सुन करके सब चीज़ समझ नहीं पाते हो। तो आपको यानी समझो कुछ जो अभी नहीं बताया गया है 2 दिन में, लगातार चल रहा है आपका। कल सुबह सुनाया, आज सुबह सुनाया, कल शाम को 4 बजे से सुनाया, 3 सत्संग तो आपको मिल गया, आज ये चौथा है। तो पीछे आप नहीं सुने हो उसके बारे में कुछ आपको बताऊंगा, सुनाऊंगा। देखो प्रेमी, संक्षेप में बताऊंगा। संक्षेप किसको कहते हैं? थोड़े में, थोड़ी में ही ज़्यादा बातें बताऊंगा। समझने की कोशिश करोगे आप तो आपके समझ में आ जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि सागर में गागर भर दिया, ऐसे ही यानी गागर में सागर भर दिया, ऐसे ही आप समझो समझ जाओगे तो सागर का गागर में भर जाएगा, आपके दिमाग में बात आ जाएगी। तो देखो, ये दुनिया जब नहीं थी, संसार नहीं था, देवी देवता नहीं थे, या अंडपिंड ब्रह्मांड नहीं था, तब कौन था? एक वो अनामी महाप्रभु था। वो आप ये समझो बड़े मौज में रहता था वहाँ। और ये सारी जीवात्माएँ जितनी भी इधर अंडपिंड ब्रह्मांड में हैं, इस मृतलोक में हैं, नीचे पाताल लोक में हैं, ये सब वहीं थी। तो उसकी मौज हुई, तो उसने एक हिलोर पैदा किया, तो ये आत्माएँ नीचे उतर गईं। तो नीचे आ गईं तो वो वहाँ रुक गई। तो कहाँ रुकी? अगम लोक में। वही एक अगम लोक बन गया, उसके एक मालिक बन गए। और फिर उसके बाद फिर नीचे यानी समझो कि उनको उतारा गया। जब वहाँ उन्होंने वहाँ का माहौल में जब वो रह ली, रहने लायक हो गई, तब उनको वहाँ से फिर नीचे उतारा गया। तो अलख लोक में वो आई, और उसके बाद में फिर सतलोक में आई। तो सतलोक के बाद की इधर की रचना यानी समझो कि संतों ने खोला है, बताया है, और इधर की आपको समझाऊंगा। आगे की रचना जो है यानी समझो उसके बारे में आप समझ नहीं पाओगे, और उसका भेद संतों ने नहीं खोला। वो तो देखने वाला है, बताने वाला है ही नहीं, क्योंकि उसका नाम है अलख, अगम, अनामी। कोई नाम ही नहीं है उसका, वहाँ कोई चीज़ है ही नहीं। आप ये समझो कि आप समझो है कुछ नहीं, लेकिन जो इच्छा की नहीं मनमाही, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ें ऊपर हाजिर हो जाती हैं। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि सतलोक से इधर की रचना कैसे हो। सतपुरुष के देख रेख में ये सब हैं। कौन? मृत्युलोक के जितने भी जीव हैं, पाताल लोक के जितने भी जीव हैं, नीचे भी लोक है, जल के जीव, आसमान में उड़ने वाले जीव, धरती पर चलने वाले जीव, आप ये समझो ऊपर दिव्य लोक है, देवलोक जिसको कहते हैं,
उनमें जितने जीव खचाखच भरे हुए वहाँ, आप ये समझो 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू का लोक है। ये देखो सूर्य लोक, चंद्र लोक, आप ये देखो पवन लोक, आप ये सब लोक हैं। तो उन लोकों में भी जीवात्माएँ खचाखच भरी हैं, वो सब उन्हीं के अधीन हैं। उसके ऊपर भी लोक हैं, शिवलोक, विष्णु लोक, ब्रह्मा लोक, आप ये समझो प्रेमियों, इनकी माँ आद्या महाशक्ति का लोक, इनके पिता ईश्वर का लोक, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, यह सब उसी के अंदर में है, उसी की ताकत से ये सब चलते हैं। तो ये इधर के जो है ये सब काल देश कहलाते हैं, और उधर ऊपर के जो वो लोक हैं अलकागम और नामी, वो दयाल देश कहलाते हैं। दयाल देश सतलोक भी है। तो अब आप ये समझो इधर की रचना कैसे हुई। उन्होंने अपने से अलग किया 16 सुत जिनको कहा गया, उनमें सबसे छोटे बेटा जिनको काल भगवान कहा गया, संतों ने काल भगवान कहा, लोग उनको ईश्वर कहते हैं, मुसलमान फकीरों ने उनको खुदा कहा, ईसा मसीह ने उनको गॉड कहा। तो वो सबसे छोटे थे। तो उन्होंने तपस्या किया और तपस्या करके पिता का दर्शन किया। पिता खुश हो गए, तो पिता से राज्य मांग लिया कि आप अपने जैसा ही राज्य हमको दे दीजिए। तो उन्होंने वो मस्त कर दिया, कहा ठीक है। मसाला दिया इधर राज्य तैयार करने के लिए, व्यवस्था के लिए। उस मसाले से उन्होंने इधर की रचना किया। कैसे हुआ ये आपको बताता हूँ। उन्होंने जो है आद्या महाशक्ति हैं, ये शक्ति भी ऊपर से आई थी। आप समझो, उन्हें किसी ने प्रकृति कहा है, इनको किसी ने पुरुष कहा है, अलग अलग नाम इन लोगों के रखे हैं। यह सब शक्तियाँ हैं, ताकतें हैं। तो आप यह समझो प्रेमियों कि उन्होंने उनके संपर्क से आद्या जिसको कहा गया, कोई महामाया कहता है, कोई दुर्गा कहता है, कोई कुछ कहता है। उनसे 3 बच्चे पैदा किए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और बच्चे पैदा करके आद्या को सौंप दिया इनकी माँ को, और कहा अब तुम इन्हीं बच्चों से मिल करके और रचना करवाओ, आगे का रचना करो। और वो खुद बराबर ध्यान में बैठ गए, अलग से अपना जंजरी द्वीप, एक द्वीप बनाया, उसी में बैठ गए और साधना में लग गए पिता के दर्शन के लिए। दर्शन तो उनको नहीं होता है, लेकिन वो जो ध्यान लगाते हैं वो उनको कबूल होता है। जो बंदगी प्रार्थना करते हैं वो उसको वो स्वीकार करते हैं। वो तो इनको देखते हैं, लेकिन वो यानी ये उनको नहीं देख सकते हैं। काल भगवान उनको नहीं देख सकते हैं, सत्पुरुष को पिता का दर्शन नहीं कर सकते। तो ये सब इन्होंने इधर बनाया। क्या बनाया? अंडज, पिंडज, उपमज और स्थावर। अंडज किसको कहते हैं? अंडे से जो पैदा होते हैं, जैसे आपका मुर्गी, कबूतर, गौरैया, तोता, ये सब अंडे से पैदा होते हैं। जो अंडे से पैदा होते हैं उनको अंडज कहते हैं। और जो यानी आप ये समझो कि उखमज, जो धरती से यानी निकलते हैं, उखमज कहलाते हैं। यानी समझो उखमज किसको कहते हैं? ये आपके पसीने से जो पैदा होते हैं, जैसे खटमल, जू, गंदगी से जो पैदा होते हैं, कीड़े मकोड़े, ये सब उखमज में कहलाते हैं। अंडज, पिंडज, उखमज और स्थावर। स्थावर किसको कहते हैं? जो धरती से निकलते हैं, नीचे से निकलते हैं, जो ये पेड़ पौधे हैं। पिंडज किसको कहते हैं? मनुष्य का पिंड ही बनता है माँ के पेट में। आपको बताया था कैसे बनता है, और बीच में ये भी बता दें आपको। ये जो शक्तियाँ हैं, क्या पानी, जल देवता जिनको कहते हो, पवन देवता हवा, आप ये समझो आकाश देवता जिनको कहते हो, ये धरती, ये सब शक्तियाँ हैं। 5 तत्वों से माँ के पेट में बच्चा बनता है, पिंड बनता है। अब ये तत्व कैसे बने, ये भी आपको बता देते हैं संक्षेप में। आकाश बना पहले, आकाश में घर्षण हुआ। घर्षण किसको कहते हैं? रगड़। जैसे देखो बादल लड़ते हैं तो आवाज़ होती है, बरसात के महीने में बड़ी तेज़ आवाज़ होती है। और वही जब आपस में ज़्यादा टकरा जाते हैं तब क्या गिरता है, जिसको आप वज्र कहते हो। कोई कहता है चींटी गिर गई, कोई कहता है कि हम लोग की और कुछ कहता है उसको कि ये गिर गया। तो उससे क्या होता है, जहाँ भी वो गिरता है, जहाँ भी वहाँ पर नुकसान करता है, घर जल जाता है, आदमी मर जाता है, जानवर मर जाते हैं। तो ऐसे टकराहट हुई,
और उसमें यानी समझो क्या टकराहट से क्या हुआ कि यानी हवा की उत्पत्ति हुई, पवन की उत्पत्ति हुई, और फिर उसके बाद में पवन से आप समझो कि अग्नि की उत्पत्ति हुई, और अग्नि के बाद में फिर जल की उत्पत्ति हुई, और जल से देह धरती बना। तो ये 5 तत्व एक दूसरे से बनते गए हैं। और जब महाप्रलय होता है, दुनिया संसार को ख़त्म करना होता है उसको, प्रभु को, तब ये धरती बिल्कुल भुरभुरी हो जाती है। इसमें कुछ तत्व ही नहीं रह जाते हैं। पैदा होने के बाद तो छोड़ो, बड़े बड़े पत्थर जो धरती से छुए हुए रहते हैं, जिसके पावर से वो बढ़ते रहते हैं, वो सब सीमेंट जैसा होता है, ऐसे ही हो जाते हैं। पत्थर को ऐसे हाथ में लेकर रगड़ दो तो सीमेंट से भी मुलायम हो जाता है, उसके तत्व खत्म हो जाते हैं। जब महाप्रलय होता है तो उस समय पर धरती को ये जल अपने में मिला लेता है, और जल को फिर अग्नि सोख लेती है, और अग्नि को फिर वायु हवा सोख लेता है, और हवा जो है वो आकाश में मिल जाता है। तो इन्हीं तत्वों से माँ के पेट में रचना होती है। अब माँ के पेट में भी कैसे रचना होती है, जो विद्वान लोग हो आपको बताता हूँ, समझने की कोशिश करो। देखो, जैसा मैंने बताया आपको कि जब घर्षण जहाँ होता है वहाँ से कोई चीज़ निकलती है तो घर्षण होता है। तो घर्षण में क्या निकलता है, रज और वीर। तो पुरुष के अंदर में वीर होता है, सूर्य की शक्ति होती है, वो तेज होता है यानी कर्म होता है, और माँ के अंदर रज की उत्पत्ति होती है, वो शीतल होता है रज, आप ये समझो, इसीलिए स्वभाव उनका सौम्य होता है। तो दोनों के संपर्क से यानी रज और वीर के यानी इकट्ठा होता है। कहाँ इकट्ठा होता है, माँ के पेट में। किस जगह इकट्ठा होता है, एक बर्तन समझ लो कि जैसे है, जिसको बच्चेदानी कहती हैं बच्चियाँ, ये आप भी बच्चेदानी कहते हो, डॉक्टर बच्चेदानी कहता है, उसी में वो इकट्ठा होता है रज और बीज के। दूसरी शक्ति काम करती है, जो रज और बीज इकट्ठा होता है उसको जन्म शक्ति कहते हैं। फिर उसके बाद में अस्त्र शक्ति होती है, वो उसको अलग करती है, हिस्से अलग कर देती है। फिर परिणामी शक्ति जो होती है उसके ऊपर झिल्ली लगा देती है, और फिर उसके बाद में वृद्ध शक्ति हवा के जरिए उसको बढ़ा देती है, और फिर उसके बाद में उसमें अंग बनते हैं। और फिर मृत्यु शक्ति उसको माँ के पेट से 9 महीने के बाद बाहर निकाल देती है, किसको, बच्चे को। तो यह सब उन्होंने बना दिया है। और बनाने के बाद यानी आप ये समझो माँ के पेट में बच्चा को बनना शुरू करा दिया, लेकिन जान भरने की ताकत नहीं रही उनके पास। तब फिर उन्होंने प्रार्थना किया सत्पुरुष से। किन्होंने किया, जिनको ईश्वर कहा गया, काल भगवान कहा गया, उन्होंने फिर प्रार्थना किया कि अब ताकतवर आत्माओं को हमको दीजिए। तब उन्होंने कुछ और आत्माओं को दिया, तब बच्चे के अंदर में जान आई। तो इसको पिंडज कहते हैं, मनुष्य के शरीर को पिंडज शरीर कहते हैं। तो अंडज, पिंडज, उकमज और अस्थावर, ये 4 इन्होंने बनाए। 4,84,000 योनियाँ बनाई। 84 लाख योनियाँ बनाई, 84 लाख योनियाँ बनाई। 84 लाख योनि किसको कहते हैं, पेड़ ये भी योनि में है, और ये आसमान में उड़ने वाले पक्षी ये भी हैं, बहुत तरह के हैं, योनि में हैं। इनको भी योनि का, ये भी योनि में आते हैं। कीड़े देखो कितने तरह के हैं, और ये पतंगे कितने तरह के हैं, पक्षी कितने तरह के, ये सब योनियाँ हैं, अलग अलग योनियाँ हैं। अलग अलग योनियों में इनको बंद किया जाता है। किसको, आपको सुबह बताया था कि चूक जाओगे मनुष्य शरीर पाने का, मतलब नहीं समझ पाओगे, और खाने पीने मौज मस्ती में लगे रह जाओगे। रात गंवाई यानी कि दिन गंवाया खाए कर, रात गंवाया सोए कर, दिन गंवाया खाए, और हीरा जन्म अनमोल मिला कौड़ी बदले जाए। अगर कौड़ी बदले इसको आप यानी लगाओगे तो इन्हीं योनियों में जाना पड़ेगा, आपको बताया गया था। तो अब आप ये समझो कि ये योनियाँ बनाई। अब उस वक्त पर कौन सा युग था, सतयुग था। तो सतयुग योग के सब विज्ञानी करिहर ध्यान तरें भो प्राणी, आँख बंद करते थे, ध्यान लगाते थे, तो सब वापस चले जाते थे। साहब कहाँ चले जाते थे समय पूरा होने पर। 1 लाख वर्ष की उम्र आदमी की होती थी सतयुग में। 1 लाख वर्ष जब पूरा हो जाता था तो फिर वो वहीं से जहाँ से उतारे गए सतलोक सतदेश पहुँच जाते थे, सुख और शांति के सागर में पहुँच जाते थे।
तब इन लोगों ने सोचा भाई सबके सब जब चले जाएंगे तो हमारी व्यवस्था कैसे चलेगी। किसने सोचा? देवी देवताओं ने सोचा, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश ने सोचा, आद्या ने सोचा, काल भगवान ने सोचा कि सब खाली हो जाएगा ये, तो हम राज्य किस पर करेंगे। तब इन्होंने जो है कानून बनाया। क्या कानून बनाया? अच्छा और बुरा का, पाप और पुण्य का। आवाज़ सुनाई पड़ी ऊपर से, प्रार्थना किया इन्होंने ब्रह्म से, और ब्रह्म स्थान से आवाज़ सुनाई पड़ी। किसको सुनाई पड़ी? ब्रह्मा को सुनाई पड़ी। ब्रह्मा पाए वेद ब्रह्मा हर्षाई। वेद गिरा ब्रह्मा को आई, वेद मिला ब्रह्मा को आई। वेद मिला, वेद में भेद मिला, भेद मिला ब्रह्मा को आई। और पाए वेद ब्रह्मा हर्षाई, वो जो वेद में लिखा हुआ है, जिसको वेद के अनिवाणी कहते हैं, वेदवाणी आकाशवाणी कहते हैं, वो उनको सुनाई पड़ा। और ये हुक्म हुआ उनको कि नीचे बता दो जो ऋषि मुनि हैं तपस्या कर रहे हैं, जिनको लोग मानते हैं, जिनकी बात को लोग मानते हैं, अमल करते हैं, उन ऋषि मुनियों को बता दो जो तपस्या कर रहे हैं। कि आम लोगों को बता दें, जनता को बता दें कि भाई अब यह पाप पुण्य का विधान बन गया है, यह नियम बन गया है, अब नियम के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, और नियम को अगर तोड़ोगे तो आपको सज़ा मिलेगी, ये बता दो। तो उन्होंने बता दिया उन्होंने। अब पाप और पुण्य के घेरे में मनुष्य आ गया, उसके बंधन में आ गया। देखो प्रेमियों, आपको बताया गया कि यह परिवर्तनशील संसार है, यहाँ बदलाव होता रहता है। तो युग बदलाव हुआ, सतयुग गया, त्रेता आया। अब त्रेता में लोग योग साधना करने लगे, तो उसमें कामयाबी नहीं मिली। तब जो आप समझो कि देखा था लोगों ने, क्या देखा था? आप ये समझो कि अंदर में देखा था, सुना था, और उसको प्रेमियों ने लिख दिया था। उस आधार पर योग साधना करने लगे, अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलिनियों को जगाने लगे, प्राणायाम करने लगे। तो उसमें समय निकल गया। आज समझो कि त्रेता का 10,000 वर्ष की उम्र वो ख़त्म हो गई। तब तक द्वापर आ गया। तो द्वापर जब आया तो द्वापर में आदमी की केवल 1000 वर्ष की उम्र रह गई, जो 1 लाख वर्ष के सतयुग में थी। त्रेता में 10,000 वर्ष की उम्र थी, और इसमें केवल 1000 वर्ष की मनुष्य की उम्र रह गई। तब इन्होंने मूर्ति पूजा और ये सब करना शुरू किया, जो उसमें लिखा हुआ था कि गणेश जी इस तरह के हैं, ब्रह्मा जी इस तरह के हैं, विष्णु जी इस तरह के हैं, आद्या माइन की इस तरह की हैं। कौन से फूल कोई कौन पसंद करता है, फल कौन पसंद करता है, कौन सा लोग कैसा है, उसी हिसाब से यहाँ मूर्तियाँ बने और उसकी पूजा लोग करने लग गए। तब तक आपका आ गया यह कलयुग। तो जब कलयुग आया तो कलयुग में केवल 100 वर्ष की उम्र रह गई, और मन कभी जो सतयुग में हाथी के समान शक्तिशाली होता था, ताकतवर होता था, वो चींटी के समान कमज़ोर हो गया, और भूल बढ़ता चला गया। भ्रम के संसार में, भ्रम में लोग पड़ते चले गए। तो बजाय अपना असीला काम करने के नकली काम में फंस गए, पेट के पालने में पाप शरीर से करने लग गए। आप ये समझो, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी चीज़ों के चक्कर में, घर मकान बनाने, प्रतिष्ठा बढ़ाने में शरीर से पाप करने लग गए। तो पाप की सज़ा मिलने लग गई। नरकों में जब गए और सज़ा मिली, आपको सुबह बताया था कि कितने प्रकार के नरक हैं और कितने दिन उसमें रहना पड़ता है और कितनी मार पड़ती है, यह भी आपको नहीं बताया गया। बहुत मार पड़ती है। अलग अलग नरक हैं, लैट्रिन के अलग, पेशाब के अलग, मवाद के अलग, खून के अलग, मुर्दों के अलग, कांटों के अलग, तपते हुए यानी घड़ों के अलग, अलग अलग नरक हैं ये सब। अब जो जैसा पाप करता है उसके आधार पर उन नरकों में डाला जाता है, तो सज़ा पाता है। सज़ा भोगने के लिए ही नरकों में भेजा जाता है। तो अब जीव चिल्लाए, किससे चिल्लाए? पिता से, प्रभु से कि अब दया करो, कृपा करो, अब तो भूल हो गई, अब भूल नहीं होगी, एक बार उबारो, एक बार निकालो, हमको किसी तरह से संकट से मुक्त करो। तो जब देखा कि चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, तब उन्होंने संतों को भेजा। संतों का दर्जा प्रेमियों सबसे बड़ा होता है, ऊंचा होता है, और इनका मत जो होता है संतों का, यह सबसे ऊंचा मत हुआ करता है। हद में रहे सो मानवा, आपको बताया था, हद में रहे सो मानवा, बेहद रहे सो साध, और हद बेहद दोनों तजय
ता कर मता अगाध, अगाध मत होता है संतों का। तो संतों का प्रादुर्भाव हुआ। अब संत जब आए, अब बता दें और भी थोड़ा बता देते हैं, जिसको ये मालूम हो जाए कि यह दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी, आँखों से ये ओझल हो जाएगी, एक दिन दुनिया की चीज़ें ये हमारी नहीं रह जाएंगी, यह घर मकान हमारा छूट जाएगा, बाल बच्चे भी हमसे दूर हो जाएंगे, एक दिन हमारा ये शरीर भी काम नहीं करेगा, इसमें से प्राण निकल जाएंगे, जीवात्मा निकल जाएगी तो यह मुर्दा हो जाएगा और इसी को लोग कहेंगे ले जाओ जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी, और लोग इसको जला देंगे और राख हो जाएगी, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। इतनी ही जानकारी हो जाए उसको मुनि कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तक जो पहुंच जाते हैं साधना करके अंदर में, उनके लोक तक जो पहुंच जाते हैं उनको देवर्षि कहते हैं। उसके आगे योगी योगेश्वर साध संत, संतों का दर्जा सबसे ऊंचा हुआ करता है। तो संत आए तो संतों ने जीवों को समझाया, तरह तरह से बताया, कहा तुम तो यहाँ के हो ही नहीं, तुम कहाँ के वासी हो, तुम सतदेश के वासी हो और भूल गए अपने घर को, अपने पिता को भूल गए, अपने पति परमेश्वर को भूल गए। तो याद करो, मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ, बुलाने के लिए आया हूँ, उसलिए उन्होंने मुझे भेजा है, ताकत दिया है, शक्ति दिया है। तब संतों ने कहा हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाऊँ ना एक हमारो काम। अब देखो जो नए लोग आए हो, कहोगे हमारा घर तो ये है जहाँ हम रहते हैं, रात को सोते हैं, जहाँ खाते हैं, आते जाते हैं, हमारा ये घर है। यह घर आपका नहीं है। यह घर अगर आपका होता तो आपके पिताजी जो है इस घर में रहते रहे होंगे। कुछ लोग अपने पिताजी के बनाए हुए, दादाजी के बनाए हुए, बाबा के बनाए हुए घर में रहते हो, तो वो रहते ना इसमें, छोड़ कर क्यों चले जाते। अरे सुबह आपको बताया था कि राजा को बताया कि दरवाज़ा तुमने क्यों लगा दिया मकान में, इसी से तुमको बाहर एक दिन निकाल देंगे। तो समझो ये घर अपना नहीं। अपना घर कहाँ है जहाँ से तेरा आना जाना आपका बंद हो जाए इधर मृतलोक में। इस दुख के संसार में बीमार होने के लिए, लड़ाई झगड़ा में फंसने के लिए, टेंशन मोल लेने के लिए, दुख झेलने के लिए नहीं आना पड़े। तो संत कहते हैं हम तुमको वहाँ पहुँचाना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं। तब संतों ने कहा भाई अब इस वक्त पर जो पूजा उपासना है पहले की, उससे कोई पार नहीं हो सकता है। 10-10 हज़ार वर्ष तपस्या लोगों ने किया, हजार वर्ष तक पूजा किया, पेड़ों पर लटके रहे, हड्डी हड्डी रह गई, मांस खून सूख गया, अपने शरीर को गलाया तपाया, सिर के बल खड़े रहे हजार वर्ष तक, एक हाथ उठाए रहे, एक पैर पर बैठे रहे, कांटों पर सोए रहे, अरे तपाते रहे शरीर को। बैसाख जेठ के महीने में दोपहर में बैठ करके धूप में चारों तरफ अग्नि जलाते थे, मटके में अग्नि रख करके सिर पर रख करके और अपने बदन को गर्म करते थे, लेकिन पार नहीं हो पाए। उस उम्र में, उस ज़्यादा उम्र में पार नहीं हो पाए, अपने घर नहीं पहुंच पाए। तो तुम्हारी तो केवल 100 वर्ष की उम्र है, और हम तो कहते हैं इस वक्त पर किसी की गारंटी नहीं है कि उम्र पूरी करने के बाद ही आदमी का शरीर छूटेगा। इस समय तो आदमी घर से निकले, कोई गारंटी नहीं है कि शाम तक घर वापस आ जाएगा, किसी को कोई भरोसा नहीं है। वो समय तो चला गया कि अल्पमृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरु शरीरा, अल्पमृत्यु होती नहीं थी। अरे बाप के सामने लड़का अगर मर जाए तो राजा से पूछताछ हो जाती थी कि आपने कोई अन्याय किया होगा, अत्याचार किया होगा, कि आपके राज्य में अनहोनी हो गई, बाप बैठा है लड़का मर गया, लेकिन अब किसी का कोई भरोसा नहीं। तो भैया समय कोई नहीं जानता है अपने मौत का कब किसकी आ जाए, इसीलिए कहा जाता है चेतो और समझ लो और कुछ करो। वहाँ के लिए भी सब यहीं के लिए करने में क्यों लगे हुए हो, जहाँ आपको शरीर छोड़ करके जाना पड़ेगा वहाँ के लिए भी कुछ करो, इसीलिए तो कहा जाता है। तब समझाया संतों ने। अगर समझाए लोगों के समझ में नहीं आता है, जैसे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, बुद्धि की पहलवानी करते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं, सुनते हैं धार्मिक किताबों धार्मिक बातों को, तो उलझ जाते हैं। कोई कम पढ़ा लिखा हो, गांव का आदमी हो, सीधा हो,
उसको कोई चीज़ बता दो तो उसको याद कर लेता है, पढ़ता है। पढ़ा लिखा आदमी नोट करेगा या कंप्यूटर में फिट करेगा, और वायरस आ गया, कंप्यूटर बंद हो गया, हाँ, तो फिर बैठे हैं हाथ पे हाथ रखे हुए। तो अब आप ये बात समझो प्रेमियों कि यानी बताया संतों ने, समझाया लोगों को, और जब समझ में आया लोगों के तब लोग करने लग गए। तो क्या कहा गोस्वामी जी महाराज ने कि कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञान, योग करने से जो अष्टांग योग हठ योग लोग करते थे, कुंडलिनियों को जगाते थे, प्राणायाम करते थे, चक्रों का भेदन करते थे, ये आप जो ज़्यादा पढ़े लिखे हो सब समझ रहे हो, आप जो सत्संग में बराबर भारत में आते रहते हो, आपको बताया गया है, आज बताने का समय नहीं है। तो आपको मालूम है कि यह चक्र है नीचे, गुड़ा चक्र, यानी समझो जहाँ से मल निकलता है बाहर, आप समझो कि वहाँ गणेश जी का स्थान है, वहीं पर रिद्धि सिद्धि रहती हैं। आप फिर समझो ये इंद्रिय चक्र है, यहाँ पर ब्रह्मा और सावित्री गायत्री रहती हैं, इनकी छाया पड़ती है, लोग इनका ऊपर में है। और आपका ये यानी समझो कि ये नाभि चक्र है, चक्र से ही ये शरीर चलता है। तो ये यहाँ पर आप ये समझो कि विष्णु और लक्ष्मी का स्थान है, यहाँ पर शिव हृदय चक्र में है, इनकी माँ यानी समझो कि यहाँ कंठ चक्र में आद्या महाशक्ति। तो इन चक्रों को लोग रोकते थे, और जब रुकता था तो उनका दर्शन होता था देवी देवताओं का, और जब दर्शन होता था तो उनके अंदर वो ताकत आ जाती थी। लेकिन वो बड़ा कठिन है, उसमें बहुत समय लगता है, इसलिए संतों ने वो नीचे की साधना सब खत्म किया और कहा कि भाई कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम गुणगाना। नाम को अगर आप जपोगे, नाम को जान लोगे, नामी के पास आप पहुँच जाओगे। तो अब आप ये समझो कि उन्होंने नीचे की सब साधना को ख़त्म किया, आँखों के नीचे की साधना को ख़त्म किया। आँखी मध्य पाँखी चमके और पाँखी मध्य द्वारा और ते द्वारे दूरबीन लगावे उतरे भोजन पारा। उन्होंने कहा आँखों के बीच से रास्ता गया हुआ है, तो जैसे दूरबीन में ऐसे आँख से देखते हैं, दूर देखते हैं, उस तरह से जब देखोगे, जैसे ध्यान लगाए करने के लिए आपको बताया गया, नए लोग आए हो आज आपको बता दिया जाएगा, उससे भव सागर से पार हो सकता है जीव। तो वो नाम देना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया। आप ये समझो, नाम बताना जब शुरू किया और नाम की कमाई लोग करने लग गए तो घर वापस जाने लग गए। तो यह क्रम कब से चला? यह चला कबीर साहब के समय से। उसके बाद बहुत से संत आए, आप ये समझो करीब 700 वर्ष से यह चल रहा है। और उसी में हमारे गुरु महाराज, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, इन्होंने भी बताया, यही रास्ता इन्होंने भी बताया। अब यह संतों की परंपरा रही है कि जब वो इस दुनिया संसार से जाने लगते हैं तो किसी न किसी को अधिकार दे करके जाते हैं कि यह काम अब ये करेंगे। तो आप जो पुराने लोग हो जानते हो, गुरु महाराज ने मेरे लिए उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला के बसीरतगंज स्थान पर हुक्म दिया था, लोगों को संगत में बताया था, सत्संग में ऐलान किया था। मेरा नाम लेकर के, मेरा नाम उमाकांत तिवारी के नाम से लोग जानते थे। बोले ये उमाकांत तिवारी, ये पुराने लोगों की संभाल करेंगे और नए लोगों को नामदान देंगे। मोटी बात आपको बता रहा हूँ, आप ये समझो। और भी समझाया था उन्होंने, उसका सब रिकॉर्ड भी है लोगों के पास। जो कोई देखना चाहें देख भी, सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। वीडियो कैमरा लगा करके रिकॉर्ड भी किया था लोगों ने। तो जब गुरु महाराज चले गए तो हम तो बहुत निराश थे कि हम क्या कर पाएंगे, कैसे करेंगे। अब तो हम अनाथ हो गए, अब तो हमारा कोई सहारा नहीं रह गया। तो 1 साल तक तो कुछ नहीं। फिर लोगों ने कहा कि आप कुछ दिन तक तो बिल्कुल भजन ध्यान जो बताया था उन्होंने उसी में लगे रहे। फिर लोगों ने कहा कि भाई आप अगर चुप हो जाओगे तो संभाल कौन करेगा इनकी, पुराने लोग भटक जाएंगे। आप भी समझ लो इस समय बहुत लोग भटक गए। जो उस समय पर भटकाव करने वाले लोग थे सक्रिय हो गए, और भटकाव में बहुत से लोग भटक गए। तो बोले सब भटक जाएंगे, रास्ता ही छोड़ देंगे, गुरु को ही भूल जाएंगे, आदमी को ही वो भगवान और गुरु मानने लग जाएंगे। इसलिए आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तब हमने क्या किया, दौरा शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। पुराने सत्संगियों के संभाल वाली बातें बराबर करने लग गया, सुमिरन ध्यान भजन पर जोर देने लग गया। फिर उसके बाद में नए लोग चिल्लाने लगे कि नामदान दीजिए,
नामदान दीजिए। नामदान कौन देगा? गुरु महाराज ने आपके लिए हुक्म दिया था। लोग कहने लग गए कि भाई दूसरे के घर की लड़की को लाएंगे, निगुरा रहेगी और वो भोजन बनाएगी, वो खिलाएगी, तो निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले 1000, एक निगुरा के शीर्ष पर लाख पापी का भार, तो लाख पापियों का बोझा निगुरा के सिर पर होता है, तो हम कैसे उसको अपने घर में रखें, कैसे खाएं पिएं, क्या करें? सत्संगी ही बोलने लग गए। तो गुरु महाराज की मौज हो गई, दया हो गई, हुक्म हो गया, तो नामदान देना शुरू किया। नामदान देना कोई आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। दुनिया का सबसे कठिन काम हमको नामदान देना ही लगा। क्यों? क्योंकि भोगना पड़ता है, शरीर से भोगना पड़ता है। हम उनके कर्म अगर बहुत भारी हैं, नहीं जल पाए, वो कुछ किए नहीं, तो उसका खामियाजा भोगना पड़ता है। बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी नामदान देने की, लेकिन जब आदेश हो गया गुरु महाराज का कि नामदान देना अब शुरू कर दो, और उनका जब आदेश हो गया तो गुरु का आदेश ही गुरु भक्ति होती है, तो गुरु भक्ति तो करनी पड़ती है, तभी मुक्ति और मोक्ष होता है, और तभी साधना में तरक्की होती है। कहा गया ना, बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते, बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते, सो प्राणी तू मूर्ख जान, और शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचन सूरत गुरु बलवान। वो बलवान ही कोई खींच सकता है सूरत को, और नहीं तो इसी में देखो अच्छे अच्छे लोग गिर गए, अच्छे अच्छे लोगों की साधना भंग हो गई। संगी को भंगे का डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, योग करत गोरख जी को लूटा, नैमी को लूटा, हलवा खिलाए, अच्छे अच्छे साधक लुट गए, तो गुरु की दया से हट गए। तब भाई हमने नामदान देना शुरू कर दिया। अब जहाँ जहाँ भी जाता हूँ सब जगह नामदान देता हूँ। आप ये समझो, भारत से अलग ये भी देश है, विदेश ये भी है, लेकिन ये तो छोटा देश है। बड़े बड़े देशों में गया, अमेरिका गया, ऑस्ट्रेलिया गया आपके, और आपके इंग्लैंड हॉलैंड गया, और बहुत जगहों पर आपके गया, चाइना में गया, आपके हांगकॉन्ग में गया, आपके दुबई, कतर, बहुत जगह गया। 15 देशों में तो नामदान लेकर आया, और लगभग 50 देशों में नामदानी बना करके वहाँ यानी गुरु महाराज का फोटो लगवा दिया। अब जो बाहर से आए और नामदान लेकर के गए, या यहाँ के लोगों को नौकरी दूसरे देशों में मिल गई, तो वहाँ भी उन्होंने अपना कायम कर लिया, आश्रम बन गए जगह जगह। आपके यहीं नेपाल में ही 4-5 आश्रम प्रेमियों ने बना रखा है, जगह जगह पर ध्यान भजन लोग करते हैं, असली काम में लगे हुए हैं। जो हो सकता है जनहित का भी काम करते हैं, दवाई फ्री में बांट देते हैं, एम्बुलेंस फ्री चला रहे हैं, भोजन बंटवाते हैं समय समय पर, त्रयोदशी पूर्णिमा को, कोरोना के समय में लगातार भंडारा चलाते रहे, तो जनहित का काम भी प्रेमी करते हैं। तो जहाँ जहाँ जाता हूँ सब जगह नामदान देता हूँ। कल जो लोग आ गए थे नए लोग, उनको भी दे दिया था। आज जो नए लोग आए हो, गुरु की दया से उनको भी दे दिया जाएगा, लेकिन आपको कुछ करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास अगर नहीं करोगे तो ये फलीभूत नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि आप जितने भी नए लोग आए हो सब धार्मिक हो। अगर धार्मिक न होते तो धर्म कर्म का संदेश सुनने के लिए यहाँ न आते। तो आप धार्मिक हो और कोई न कोई भगवान का नाम लेते हो, यानी किसी न किसी रूप में उनको याद करते हो, तो आप तो कहोगे भाई हमारे भगवान बड़े हैं, हम राम नाम लेते हैं, कोई कहेगा कृष्ण नाम लेते हैं, कोई कहेगा महाकाल नाम लेते हैं, कोई कहेगा शिव नाम लेते हैं, कोई विष्णु नाम लेता है, अलग अलग नाम लेते हो। कहते हो भाई कि यही नाम जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद है। फ़ायदेमंद है क्योंकि आपको विश्वास है, श्रद्धा है आपकी, तो वो फ़ायदेमंद तो है। लेकिन ये जितने भी नाम हैं, ये नाम आपको वतन में नहीं पहुंचा सकते हैं, जन्म मरण से छुटकारा नहीं दिला सकते हैं, आपके तकलीफ को नहीं दूर कर सकते हैं आत्मा के। तो वो नाम आपको जानना पड़ेगा कि जिसके लिए कहा गया कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, और आज नाम जो गुप्त जब बिरला समझे कोई। आज नाम जब से ये दुनिया बनी तब से नाम चला रहा है। देखो दुनिया बनने के बाद त्रेता में राम भगवान आए थे, कृष्ण भगवान द्वापर में आए थे, ये जितने भी भगवान परशुराम भगवान, बुद्ध भगवान, आप ये समझो ये जितने नाम रखा है लोगों ने, ये सारे भगवान बाद में आए थे। और ये जो नाम आए हैं जिनको आप भगवान मानते हो, ये मनुष्य शरीर में थे, उनके मनुष्य शरीर का नाम है।
लेकिन वो जो प्रभु का नाम है वो आदि नाम है, उससे मुक्ति और मोक्ष मिलता है। और ये जब तक दुनिया रहेगी रहेगा यह नाम, कोई मिटा नहीं सकता है। तो प्रेमियों, इस समय पर ये 5 नाम है जिसके लिए संतों ने कहा है 5 नाम का सुमिरन करे, संत कहें तब बहुत से तरह। इसको जब आप जाप करोगे, सुमिरन करोगे, इनका सुमिरन जब करोगे तब इस भव सागर से छुटकारा पाओगे। वो नाम आपको बताऊंगा जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा नाम लिया तो बहुत सिंधु सुखाई। भव सागर जिसमें डूब रहे हो, तैरा रहे हो, ये सूख जाए, निकल जाओ, आराम से पार हो जाओ, वो नाम बताऊंगा आपको। कलयुग योग यज्ञ है ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना, जो उन्होंने कहा वो नाम बताऊंगा जिसके लिए उन्होंने कहा राम न सकहि नाम गुण गाई, कह न करो मैं नाम बढ़ाई। राम जिस नाम की व्याख्या नहीं कर सकते हैं वो नाम मैं आपको बताऊंगा। जिसके लिए मीरा ने कहा पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर कृपा करी अपनायो, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो। वो नाम आपको बताऊंगा। वो नाम है 5 नाम। 5 नाम अभी आपको बताऊंगा। गोस्वामी जी महाराज ने कहा था कि यह नाम तो है लेकिन नाम मिलेगा कहाँ। नाम रहा संतन आधीना, और संत बिना कोई नाम नहीं चीना। हमारे गुरु महाराज ये पूरे संत थे, उन्होंने नाम दिया, उन्होंने हमको भी नाम दिया। कुछ लोग आपस में बैठे हो उनको भी नाम दिया था। संतों के अधीन होता है। अब ये भी आपको बता दें 2 नाम होता है, एक मुँह से लेने वाला होता है और एक सुनने वाला होता है। तो मुँह से लेने वाला नाम तो जो आप मुँह से नाम लेते हो वो नाम है, और सुनने वाला नाम ये अलग है, इसको ध्वन्यात्मक नाम कहते हैं। मुँह से लेने वाले नाम से भी फायदा होता है लेकिन वक्त के नाम से फ़ायदा होता है। जो वक्त का नाम होता है उससे फ़ायदा होता है। इसीलिए कहा कि आप समझो वक्त गुरु को खोज तेरे भले के कम। वक्त का जो मौजूदा गुरु होता है, नामदान देने का हकदार होता है, उसको खोजो, उससे मुक्ति मोक्ष मिलेगा। अब और समझा दें, जैसे कोई मास्टर है, पढ़ाया आपको, अब मास्टर साहब चले गए, अब आप दुनिया से चले गए। मृतलोक है, जाना सबको पड़ता है। जो पेड़ फलता है झड़ता है, जो आग जलती है बुझती है, जो पैदा होता है यहाँ मरता है। तो बेचारे वो चले गए। अब उनसे कहो हम अपने लड़के को पढ़ाएंगे, कहाँ से पढ़ा पाओगे। पिताजी का आपके इलाज किया था, ठीक हुई थी बीमारी, अब न वो डॉक्टर रहे न पिताजी रहे। अब आप कहो हम उन डॉक्टर से अपनी दवा लेंगे, अपने लड़के को ठीक कराएंगे, तो ये कैसे हो सकता है। इसलिए वक्त के मास्टर, वक्त के डॉक्टर, वक्त के गुरु के पास जाना पड़ता है। और वक्त का जो नाम होता है जगाया हुआ, उस नाम को बोलने से फ़ायदा होता है। तो यह वक्त का जगाया हुआ नाम इस समय पर है जय गुरुदेव नाम। यह मुँह से लिया जाता है। इस नाम को आप अन्य लोगों को भी बता सकते हो कि इसमें भगवान की शक्ति है। इस नाम से उसको पुकारोगे तो वो आपकी मदद करेंगे, क्योंकि ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के नाम से जो जाने जाते थे, हमारे गुरु महाराज हैं, उन्होंने इसको जगाया था। तो कैसे जगाया जाता है नाम को, यह भी बता दें। आप लोग कहाँ से जुड़े हुए हो ये आपको पता नहीं। बहुत पतले तार के द्वारा आप उस प्रभु से जुड़े हुए हो। ऐसे ही ये जोड़ देते हैं नाम को। किससे जोड़ देते हैं? प्रभु से जोड़ देते हैं। तो जब याद करते हैं उनको, नाम लेते हैं, तो देखते हैं जैसे आप परिवार में जुड़े हुए हो। पत्नी है, जो पत्नी हो आपके पति हैं, लड़के हैं, सास ससुर हैं, माता पिता हैं, जो कुंवारे हो, तो परिवार में जुड़े हो। अब परिवार वालों को किसी को याद करोगे तो देखेंगे, आपकी मदद करेंगे। ऐसे ही उनको जब याद करते हैं तब वो देखते हैं और मदद करते हैं। तो बता देते हैं आपको, ये जय गुरुदेव नाम में शक्ति है। इसमें बैठे हुए काफ़ी कुछ लोग मिल जाएंगे जिन्होंने आजमाइश करके देख लिया है, जो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके अपने घरों की तकलीफ़ों से मुक्ति पा गए हैं। बहुत लोग इसमें मिल जाएंगे आपको। आप विश्वास के साथ अगर सुबह शाम बोलने लग जाओगे 1 घंटे की नाम ध्वनि परिवार वालों को इकट्ठा करके, तो आपके हर तरह की तकलीफ़ों में राहत मिल जाएगी।
और धीरे धीरे तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। और आप जो नामदानी हो या आज नामदान लोगे, बराबर सुमिरन ध्यान भजन करते रहना, और जो नामदानी घरों में होंगे उनको भी सुमिरन ध्यान भजन कराते रहना। तो ये नाम जो मुँह से लेने वाला नाम है वो ये वक्त का नाम है, और 5 नाम ये यानी इस समय देने वाला नाम है, जो उसमें आवाज़ है सुनाई पड़ता है, जो आवाज़ सुनाई पड़ती है, नाम सुनाई पड़ते हैं। किससे सुनाई पड़ते हैं? अंदर वाले कान से। अब कहोगे नए आदमी अंदर में कहाँ कान है, उसको तो आप देख नहीं पाते हो, ना आप जीवात्मा को देख पाते हो जिसमें एक कान है। इन आँखों से तो देखी ही नहीं जा सकती है, तो उसमें एक आप समझो कान है। 2 कान ये बाहर हैं और एक कान जीवात्मा में है। जीवात्मा ही शरीर को चलाती है, यहाँ पर बैठी हुई है, पूरे शरीर को यही चलाती है, तो एक कान उसमें है, उससे वो नाम सुनाई पड़ते हैं। वो आवाज़ सुनाई पड़ती है जिसको अनहद वेदवाणी, आकाशवाणी, साउंड गैबी आवाज़, खुदाई आवाज़ फकीरों ने कहा है, महात्माओं ने कहा है, उससे आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो वो मैं अभी आपको नाम बताऊंगा। अब ये भी आप समझो कि जिनका नाम होता है उनका रूप होता है, उनका स्थान होता है, और उनकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है और आपका रूप ये चेहरा है, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, ऐसे ही ये 5 धनी हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, और इनकी है आवाज़। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लो, जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ यहीं अभी सत्संग के बाद आपको मिल जाएगा। न मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके, लिख करके, याद करके नामों को, और फिर कागज़ को फाड़ करके और कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को, इन नामों को बताना मत, नए आदमी को लिख कर भी मत देना, और रिकॉर्ड करके भी मत सुनाना किसी को, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये नाराज़ हो गए, नुकसान आपका हो जाए, तो नुकसान का कोई भी काम आप मत करना। अब फ़ायदा क्यों नहीं होगा? इसलिए कि जिसको आदेश होता है उसके मुंह से सुनना ज़रूरी होता है, उसी में पावर होती है, उसी में शक्ति होती है। समझा दें आपको? आपके भैरहवा में दफ्तर हैं विभागों के, किसी भी दफ्तर में चले जाओ, ऑफिस जिसको कहते हो, तो वहाँ एक ऑफिसर होगा, एक दफ्तर का यानी मुख्य आदमी है होगा, और कुछ कर्मचारी होंगे, कुछ लिखा पढ़ी करने वाले, कुछ चौकीदार, और आप समझो कि जिनको प्यून कहते हैं, चपरासी जिनको कहते हैं, वो होंगे। अब किसी आदमी से कहो जो उसमें नौकरी करता है, काम करता है दफ्तर में, कि साहब को थप्पड़ मारो, तो कोई मारेगा? नहीं मारेगा। और साहब ने कह दिया इसको थप्पड़ मारो, तो चटाचट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जो बात आपने कही वही बात साहब ने भी कहा, लेकिन आपके बातों का कोई असर नहीं पड़ा और साहब की बातें असर कर गए। क्यों? क्योंकि उसको पावर है, शक्ति है उसको। ऐसे ही आप समझ लो, तो आप किसी को भी मत बताना। अब आपको समझाता हूँ 3 चीज़। माला जपने का नाम सुमिरन, आँख से देखने का नाम ध्यान, और कान से सुनने का नाम भजन। सुमिरन, ध्यान और भजन। तो ध्यान आँख से देखने को कहते हैं, अभी आपको बताऊंगा कि किस तरह से देखना रहेगा। और भजन कहते हैं कान से सुनने को, किस तरह से आवाज़ सुनना रहेगा, आवाज़ पकड़ में आएगी, यह आपको बताऊंगा। और घर पर जब आप जाओगे और ध्यान लगाओगे तो ऊपरी लोगों की चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी, बहुत सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई पड़ेंगे, देवी देवता दिख जाएं आपको, भगवान का दर्शन हो जाए। क्या कहा जा सकता है? जाकी जैसी चाकरी वैसे उसको दे, जो जैसा मेहनत करेगा उसको वैसा ही दिखाई पड़ेगा। तो जब देखोगे तो खुश हो जाओगे, खुश होकर के दूसरों को बताने लगोगे, और जैसे बताओगे तैसे ही वो बंद हो जाएगा, फिर वो देना बंद कर देगा, दया देना। इसलिए मत बताना किसी को। जब बता दोगे रोगे चिल्लाओगे। बहुत सी चिट्ठियाँ मेरे पास आ गई, कब? साधना शिविर लगने के बाद बहुत चिट्ठियाँ आई लोगों की। लोग अन्य समझो कि तड़पने लग गए जब बंद हुआ बीच में। एक बात तो विश्वास के लिए हो गया
फिर दोबारा फिर नहीं मिला तो तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। अभी एक चिट्ठी सुबह मैंने पढ़ा, बंगाल से आई है, बंगाल कलकत्ता से आई, उसमें मैंने पढ़ा कि एक दिन तो तड़प में इतनी रोई कि सब परेशान हो गए घर वाले, और हमारे पति परमेश्वर ने हमारे भाई को फ़ोन कर दिया कि बहुत दुखी है, रो रही, कुछ नहीं बता रही। पागल हो जाती थी, पागलों की तरह से गलियों में घूमती थी, कहती थी रात दिन मुँह नींद न आवे, भावे अन्न न पानी। अन्न पानी कुछ नहीं भाता था, लेकिन जब फिर दर्शन हो जाता था तब पग घुंघरू बांधे मेरा नाची रे, मस्त हो जाती थी तो नाचने लगती थी। तब बताना मत किसी को, और अगर साधना लगातार करोगे, समय दे करके करोगे, साधना शिविर लगाने के लिए जो बताया गया है अभी समझो मकर संक्रांति तक, इसमें लग करके अगर करोगे तो मिलेगा। वो मजदूरी किसी का नहीं रोकता है, सबको देता है। श्रद्धा प्रेम से तड़प के साथ जब करोगे तो विघ्न बाधाएं तो आएंगी, क्योंकि पलटू नाहक भूखता साधु देख कर स्वान, जगत भगत सोबह रहे चारों जुग परमान। तो अगर ये घर वाले बाधा डालते हैं, मांसाहारी हैं, शराबी हैं, या आपकी औरत कुछ इस तरह की आदत में है, वो बाधा डालती है, तो बोलना बंद कर दो और समय निकाल लो। रात आपकी है, जब सब सो जाएं तब करो। ऐसी ऐसी चिट्ठी आई कि कहती है बाथरूम में मैं करती हूँ, करने नहीं देते हैं। अरे बच्ची, जिसने चिट्ठी लिखा है तुझने लिखा है, मुझे पूछा है मेरे से, अरे तू जब वो घर से बाहर चले जाएं तब तू कर लिया कर, समय निकाल लिया कर। बच्चे जब तक सोते रहें, पति परमेश्वर विरोध करते हैं, जब तक वो सोते रहें तब तक तू अपना काम कर ले। तो समय निकाल करके, मौका निकाल करके देख लो, कर लो। कहा गया ना कि दुनियादार और भक्तों में हमेशा विरोध रहा है, हमेशा देखो विरोधी रहे हैं, चाहे त्रेता रहा हो, चाहे द्वापर रहा हो, चाहे कलयुग हो, तो वो तो रहेंगे, वो तो अपना कर्जा अदा करेंगे, लेना देना अदा करेंगे। तो प्रेमियों, बच्चों दिखाई पड़ेगा और सुनाई पड़ेगा, तो बताना मत किसी को, बता दोगे तो बंद हो जाएगा। अब आप समझो 3 चीज़, 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। 2 आँखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है, और 1 आँख अंदर जीवात्मा में है, जिसको दिव्य दृष्टि आत्म चक्षुषो नेत्र कहते हैं, तीसरी आँख कहते हैं जिसको, और रूहानी आँख कहते हैं जिसको, थाडाई कहते हैं। उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। 2 कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। 1 कान जीवात्मा में है, उससे आप समझो ऊपरी लोगों की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। और 3 है नाक, एक सुराख के दाहिनी तरफ और एक के बाईं तरफ है। यही शरीर को चलाता है, यही चलाता है। अब इसको बंद कर लो, ऐसे वो बंद कर लो, क्या होगा? राम नाम सत्य हो जाएगा। अब कोई बंद करके देखना मत। कहते हैं चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, तो कैसे मरते हैं यह तो बता देता हूँ, लेकिन मरना मत। उस तरह से खिलाओ, देखें मरते हैं कि नहीं मरते हैं। आत्महत्या करना, जीव हत्या करना बहुत बड़ा पाप होता है। आदमी मारना बहुत बड़ा पाप होता है, माफ़ी नहीं होती है। आप समझो, उसको माफ़ी नहीं होती है, जिसको आप बना नहीं सकते हो, ऐसे जानवरों को काटते हो, मारते हो, माफ़ी नहीं होती है, सज़ा भोगना पड़ता है। चुल्लू भर पानी कैसे मरते हैं डूब के? ऐसे चुल्लू में पानी ले लिया और मुँह नाक डुबो लो उसी में, सांस अंदर न जाए, हवा अंदर न जाए तो क्या होगा? ये प्राण निकल जाएंगे। जो शरीर को चलाने वाले 10 प्रकार के प्राण हैं, ये सब निकल जाएंगे। कहाँ से जाएंगे? और भी तो सुराख है शरीर में, नीचे से सुराख है, 2 सुराख तो नीचे की तरफ है। पापी कुकर्मी के प्राण तो उधर से ही भग के निकलते हैं। जब यमराज के दूत आते हैं हथौड़ी मुकदर मशाल लेकर के, मारते हैं, कूदते हैं कि चलो निकलो 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 निकलो, चलो किराए के मकान का तुम्हारा समय पूरा हो गया। किराए के मकान में कोई रहने पड़ता है? तो हमारे गुरु महाराज कहा करते थे किराए के मकान की तरह से है बच्चा, इसको खाली कर देना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। तो वो प्राण कहाँ से जाते हैं निकल करके? लेट्रिन और पेशाब के रास्ते से तो प्राण निकल जाएंगे। अगर श्वास नहीं लोगे तो एक नाक एक बार में अच्छी हवा अंदर देता है,
और दूसरे नाक से सुराख से उसी समय गंदी हवा यानी गर्म हवा बाहर निकलती है। कभी देखो दाहिने नाक से गर्म हवा निकलेगी, कभी बाएं से निकलेगी, कभी कभी करीब 8-10 मिनट लगता है, 5 से लेकर 10 मिनट तक स्वस्थ आदमी के। तब ये दोनों अपना अपना काम करते हैं। दोनों सुराख से गर्म हवा निकलेगी, दोनों से अंदर हवा जाएगी। ये अपना काम नहीं बंद करते हैं। आप नहाओ धो सो कहीं भी आओ जाओ कोई भी काम करो, ये आराम नहीं करते हैं। आपका हाथ पैर तो आराम करने लगता है, आँख कान सोते हो तब आराम करने लगता है, लेकिन नाक आराम नहीं करता है, बराबर ये काम अपना करते रहते हैं। तो ये दो नाक, इससे बाहर की गंदी और खुशबू वाली हवा मिलती है। ऊपर में गंदगी नहीं है, ऊपरी लोकों में, तो वहाँ खुशबू की लहरें चलती हैं, तो खुशबू मिलती है। तो जीवात्मा में कान नाक है, उससे खुशबू ऊपर के लेते हैं। तो 3 आँख 3 कान और 3 नाक, और सुमिरन ध्यान भजन 3 चीज़ ये, और 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 की आवाज़ ये मैंने आपको बताया। अब आपको दूंगा नामदान दूंगा आपको, नाम बताऊंगा आपको, लेकिन परहेज करना पड़ेगा आपको। मानो मंदिर या गंदा ना होने पावे, नहीं तो इसके अंदर प्रभु का दर्शन नहीं होगा, देवी देवताओं का दर्शन नहीं होगा। कैसे? जैसे मंदिर आप बनाते हो मिट्टी और पत्थर का, मस्जिद लोग बनाते हैं, गिरजाघर बनाते हैं, गुरुद्वारा बनाते हैं। अब वहाँ गंदी चीज़ ले जा कर के डाल दो, मुर्दा मांस डाल दो, तो कोई पूजा करेगा? नमाज पढ़ेंगे? कोई ग्रंथ का पाठ करेगा, प्रेयर करेगा? नहीं करते हैं। कहते जगह गंदी हो गई है, ऐसे गंदगी अंदर नहीं जानी चाहिए। तो मुर्दा किसको कहते हैं? लड़का मर गया, प्राण निकल गए, जीवात्मा निकल गई, तो उसको ले जाते हैं, जलाते हैं। लौट के हमें नहाने धोने लगे। पूछो भाई क्यों नहा रहे हो, ये नहाने का टाइम नहीं है। तब कहते हैं मुर्दा जलाने के लिए गए थे। यही जीवात्मा आपको बताया सजा भोगने के लिए उन्हीं में डाल दी जाती है, मुर्गा भैंसा बकरा में। अब वो फिर जब निकलेगी तो मुर्गा होगा कि नहीं होगा? तो भाई पेट को कब्रिस्तान मत बनाओ। कब्रिस्तान के ऊपर बरगद के ऊपर कोई पूजा पाठ यज्ञ जब तक करता है? नहीं करता है। कहता है ये जगह अच्छी नहीं है, ज़मीन अच्छी नहीं है। आज भी देखो कोई कथा भागवत या अनुष्ठान करना होता है तो भूमि पूजन करते हैं कि ज़मीन शुद्ध हो जाए। मंदिर बनाना होता है तो कहते हैं भूमि पूजन करो, ज़मीन शुद्ध हो जाए तब यहाँ पर बनाओ। अपना घर भी लोग बनाते हैं, तो मुहूर्त को निकालते हैं और पूजा पाठ करके तब बनाते हैं। ऐसे ही आप ये समझ लो कि इसको गंदा अब होने न देना, इसके अंदर मुर्दा मांस मत डालना। बीमारियाँ फैलती हैं, खून बेमेल हो जाता है, तरह तरह की बीमारियाँ शरीर के अंदर हो जाती हैं। यही कारण है कि डॉक्टर दवा खिलाता जाता है लेकिन बीमारी नहीं जाती है। ऐसी गंदगी हो गई कि जैसे कोई दाग हो एकदम से बन जाए शरीर के ऊपर, चाहे लग जाए चाहे कपड़े के ऊपर लग जाए, रगड़ाई करो कपड़ा फट जाता है, शरीर की चमड़ी उजड़ जाती है लेकिन जल्दी दाग नहीं छूटता है। ऐसे ही गंदगी साफ नहीं होती है, इसीलिए प्रभु का दर्शन नहीं हो पाता। मांस मत खाना, किसी भी जानवर का मत खाना, पाप लगता है और पाप का बहुत बड़ा बोझा होता है। पाप समुद्र में भी नहीं समाता है, पाप न सिंधु समाय कहा गया है, इसलिए पाप से बचना। अब कोई ये कहो कि भाई हम तो खरीद करके लाते हैं, जीव हत्या नहीं करते हैं, लेकिन आपकी वजह से तो जीव हत्या हो रही है। जितने भी लोग आपके बहर हवा में हैं सब लोग मांस खाना अगर बंद कर रहे हैं तो अभी कितने जानवरों की जान बच जाएगी। पाप लगता है, जो जानवरों को मारता है, काटता है, लाता है, पकाता है, खाता है, खिलाता है, सबको पाप लगता है। बच्चियों घर में बनना अब नहीं चाहिए, नहीं तो पाप के भागीदार बन जाओगे। इस चीज़ का सब लोगों को ध्यान रखना है, तो छोड़ दो इस चीज़ को। आपसे तो मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ, जो लोग आए हो अगर मांसाहारी हो तो आप छोड़ दो, हाथ जोड़कर विनय हमारी। और त्यजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, और सत्य को लाने की करो तैयारी। अब इसको समझा। देखो नेपाल वासियों समझ लो, नेपाल के लोगों को भी बता दो कि अगर लोग शाकाहारी हो जाएं
और ये शराब जैसे तेज नशे का सेवन करना बंद कर रहे हैं और भगवान पर विश्वास करने लग जाएं और नाम की कमाई करने लग जाएं, तो यह नेपाल की भूमि धन धान्य से यह पूर्ण हो जाएगी। ये जो पहाड़ियाँ हैं इतना हीरा मोती और जवाहरात दे देंगी कि पूरा विश्व खुशहाल हो जाएगा। कितना जमा है, लेकिन पाप हो रहा है इस धरती पर। बहुत जीव मारे जा रहे, काटे जा रहे हैं। इसी पर लोग शराब पी करके नाचते हैं, इसी धरती को लोग गंदा करते हैं। तो यह धरती माँ नाराज हैं। यह धरती पर ही पहाड़ हैं, इसी धरती के नीचे धन छिपा हुआ है, वो नाराज हैं। तो ये लोग कहाँ भागते हैं? ये धर्म भूमि के लोग कहाँ भागते हैं? ठोकर खाने जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। छोटे छोटे बच्चे यानी अनाथ होकर के इधर उधर घूमते रहते हैं। परिवार वाले दर्शन के लिए, उनके देखने के लिए वो लालायित और परेशान रहते हैं। तो आप लोगों को बता दो कि ये चीज़ छोड़ दो। छोड़ दोगे तो बरकत मिलने लगेगी। थोड़ी ही कमाई चाहे होगी लेकिन बरकत मिलने लगेगी। और नहीं अगर छोड़ोगे तो कितना भी कमाओगे लेकिन हाय हत्या लगा रहेगा, बचत नहीं होगी। इसलिए इस चीज़ को आप बता दो और ये चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए सब लोगों को। मैं तो नेपाल आता रहता हूँ, काठमांडू में गया, कई बार वहाँ गया, कार्यक्रम किया। तो ये जो मुखिया हैं देश के, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जिनको कहते हैं, कई प्रधानमंत्री मेरे पास आए। आप फिर समझो कई प्रधानमंत्री आए और सब लोगों से मैंने यही कहा। मैं तो दूसरे देशों में गया, राष्ट्रपति वहाँ के मॉरिशस से आए थे, मैंने भी उनसे कहा। तो कई लोगों ने तो कहा मैं शाकाहारी हूँ, कई लोगों ने कहा मैं कभी कभी ड्रिंक कर लेता हूँ, पी लेता हूँ, अब छोड़ दूँगा। तो हमने कहा भाई जब आप छोड़ दोगे और गर्व के साथ कहोगे कि मैं नहीं पीता हूँ, मैं शाकाहारी हूँ, तब उसका असर जनता के ऊपर भी पड़ेगा। और आपका दिल दिमाग जो शाकाहारी का रहेगा, जो नशा मुक्त का रहेगा, आप ये समझो वो तेज दिमाग रहेगा, बुद्धि काम करेगी, आपको भगवान पर भरोसा रहेगा तो भगवान आपकी मदद करेंगे, तो आप जनता को भी खुशहाल कर दोगे। इसलिए जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हो, आप जितने भी शासन में लोग हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो, आप सब लोगों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप लोग यानी शाकाहारी हो जाओ। हाथ जोड़कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी। देखो व्यभिचार में लोग तकलीफ दे करके जाएगी, पेट फड़वाएगी वो कमाई, बच्चे नालायक निकल जाएंगे, बीमारी लाएगी, तकलीफ लाएगी, लड़ाई झगड़ा लाएगी, कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाएगी। इस चीज़ को आज सोचने की ज़रूरत है, वो रुकेगी नहीं। लेकिन उसमें लोग फंस गए, व्यभिचार में फंस गए। तो जब व्यभिचार छोड़ दोगे तब आप ब्रह्मचारी बनोगे। अब ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है? अरे कहोगे भाई हम ब्रह्मचारी हो जाएंगे तो बच्चा कहाँ से पैदा करेंगे? अरे एक नारी ब्रह्मचारी और एक आहारी सदा व्रतधारी। एक टाइम अगर खाना बुढ़े लोग शुरू कर रहे हैं तो आराम से पच जाए। एक रोटी का भूख रख करके अगर मरीज खाए तो रोग चला जाएगा, तंदुरुस्ती अच्छी हो जाएगी। लेकिन मन नहीं मानता है, 2 रोटी और दबा के खा लेते हैं तो वो बीमारी बढ़ती चली जाती है। तो एक आहारी सदा व्रतधारी और एक नारी ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी बनोगे कैसे? कौन सा ब्रह्मचारी मतलब क्या होता है? ब्रह्म में विचरण करने वाले हो जाओगे। ब्रह्मलोक कहाँ है? जिसको लोगों ने देखा तो कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये जगत मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है, उसके पास आना जाना आपका शुरू हो जाएगा। और जब आना जाना शुरू हो जाएगा तो जैसा मैंने बताया सतयुग में सब योगी और विज्ञानी थे, ध्यान लगाते ही पार हो जाते थे, ऐसे आप भी पार हो जाओगे। फिर आपके लिए कोई रोक टोक नहीं रहेगी, फिर तो रोक सके ना, बेग न रोके कोई। यानी आप ये समझो कि यानी चित्त निर्मल रहे और सदगुरु पकड़े बाँ, तन मन से सच्चा रहे और सदगुरु पकड़े बाँ, काल कभी रोके नहीं, देवे राह बताए। जिनकी ड्यूटी लगी है रोकने की वही राह बता देंगे, रास्ता बता देंगे, चले जाओ इस रास्ते से पहुंच जाओगे, वतन पर मौके पर पहुंच जाओगे जहां आपको जाना है। तो प्रेमी शाकाहारी हो जाओ और शाकाहारी लोगों को बनाओ। और जितने भी राजनेता हैं, जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, जितने भी प्रबुद्ध नागरिक हैं और जितने भी लोग यहाँ मौजूद हो, आज सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी हो जाओ।
देश की तरक्की के लिए, देश को उन्नत की शिखर पर आप ले जाने के लिए, देश की जनता को खुशहाल करने के लिए, देश में कोई चीज़ की कमी न रह जाए, आप लोग शाकाहारी हो जाओ, आप लोगों को शाकाहारी बनाओ और शराब या शराब जैसे तेज नशे का सेवन करना बंद कर दो और जनता को भी समझाओ ये भी बंद कर दें। तो फिर देखो, फिर जलवा देखो। किसका जलवा? अरे सतयुग आने का जलवा देखो। फिर तो कोई सतयुग आने में देर नहीं रहेगी और सतयुग जब आ जाएगा सबको दोनों समय खाने को मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, रहने की कोई समस्या नहीं रहेगी और कम मेहनत में ही उपज ज़्यादा होगी, कम मेहनत में ही बरकत होने लगेगी, बहुत लाभ मिलेगा। सतयुग युग यानी सतयुग जैसा युग कोई रहा ही नहीं है। तो आएगा, कलयुग में ही सतयुग आने की बात मिलती है। लेकिन यह भी आपको बता देते हैं, नहीं मानोगे तो फिर पछताओगे और यह आया अवसर निकल जाएगा। यह भी आपको बता देता हूँ। आप ये देखो, जब जब युग बदला तो बहुत मरे। त्रेता युग गया जब, हाँ तो समझो कि एक आदमी नहीं बचा। किसमें नहीं बचा? रावण के खानदान 1 लाख तो लड़के थे और 1.25 लाख नटी थे, एक ही परिवार। कोई एक बचा? सोने की लंका थी, जितना धन था कुछ बचा? और जनता गई कितनी गई, उनके यहाँ जो आबादी थी सब की सफाई हो गई। विद्वान था, बलवान था, धनवान था, लेकिन यही बुराई, 3 बुराई, मांस खाता था, शराब पीता था और दूसरे की माँ बहन बहू को गलत नज़र देखता था, यही उसको ले डूबा। तो जब परिवर्तन होगा, जब सतयुग आएगा तो सतयुग में ये लोग रहेंगे, न कोई मांसाहारी रहेगा, न कोई शराबी रहेगा, न कोई व्यभिचारी रहेगा, न कोई अत्याचारी रहेगा। सतयुग में तो अच्छे ही लोग रहेंगे। तो सतयुग के लायक बन जाओ। अरे सतयुग के लायक बन जाओ, सतयुग देखने के लायक बन जाओ। और जिनके अधिकार में लोग हैं, चाहे आप परिवार के मालिक हो, चाहे गांव के मालिक हो, चाहे आप जिला के मालिक हो, चाहे आप देश के मालिक हो, आप सब लोगों को सतयुग देखने के लायक बना दो। ये सहयोग करो। हम तो कर ही रहे हैं काम को कि जिससे लोगों को सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, सतयुग का आनंद लोग ले लें। आप भी थोड़ा सहयोग कर दो। देखो, भगवान ने बनाया सभी जीवों को, लेकिन मांसाहारियों की पहचान अलग बना दी। जैसे जो हिंसक जानवर होते हैं उनकी पहचान होती है। अब जैसे कोई बैल है, सींग होती है। जैसे कोई भैंसा है, भैंस है, तो कभी भी हमला आपके ऊपर कर सकता है। उसको कोई हथियार खोजना है, अरे वो तो कभी भी मार सकता है। तो पहचान है ये इनके समाज में। ऐसे ही जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनकी पहचान होती है। दांत, 2 दांत उनके नुकीले बाहर निकले हुए होते हैं और जो अंदर के दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं। और शाकाहारी चाहे जानवर हो और चाहे आदमी हो, उसके जो दांत होते हैं वो चपटे होते हैं, नुकीले नहीं होते हैं। और इन शाकाहारियों के जो बच्चे होते हैं उनका दांत एक बार निकलने के बाद फिर बाहर हो जाता है और फिर दोबारा जमता है, दूसरा जमा होता है, फिर अंदर से निकलता है। और मांसाहारियों के बच्चे का दांत पैदा होते ही रहता है और वो कभी भी नहीं, जब उनका समय पूरा हो जाता है तब वो दांत निकलता है और किसी किसी का नहीं भी निकलता है, ऐसे ही मर जाते हैं। तो उनके नाखून नुकीले होते हैं और उनका खाने का तरीका भी अलग होता है, पानी पीने का तरीका अलग होता है। जब मांसाहारी जानवर चाट करके पानी पीते हैं, जैसे शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है, और जो शाकाहारी चाहे आदमी हो और चाहे जानवर हो, वो खींच कर पानी पीते हैं, खींच कर पानी पीते हैं। और भी बता दें, इनके जो बच्चे हैं, आप ये समझो कि आँख खोल देते हैं। किसके बच्चे? मनुष्य के पैदा होते ही। और मांसाहारी जानवरों के बच्चों की आँख उस समय नहीं खुलती है, 2-3 दिन बाद खुलती है, तब वो देख पाते हैं। आपको और भी बता दें, 3-4 महीने में इनके बच्चे बन करके माँ के पेट में बाहर निकल जाते हैं। माँ के पेट में बन के बाहर निकल जाएंगे, पैदा हो जाएंगे। और आदमी का बच्चा 9 महीने में तैयार होता है माँ के पेट में। आदमी के पसीना होता है, इनके पसीना नहीं होता है। इनकी आँखें चमकीली होती हैं, रात भी ये दूर तक देखते हैं। आदमी को रात को दूर तक अंधेरे में नहीं दिखाई पड़ता है और वो रात को दूर तक देखते हैं। इसीलिए तो कुत्ता देखो भूत को देख लेता है, रात को अंधेरे में ही भूत चलते हैं।
तो कुत्ता देखता है तो भूखता है। तो बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं कि कुत्ता सोने नहीं दे रहा है और कुत्ते को ही मारते हैं। मारना नहीं चाहिए, देखना चाहिए कि कुत्ता भूख क्यों रहा है। आदमी देखेगा, जानवर देखेगा तब भूखेगा। जिसको नहीं पहचानता है कुत्ता, उसको देखता है तब भूखता है, उसको भगाने की कोशिश करता है। और अगर जानवर आदमी कुछ न दिखाई पड़े तब समझ लो भूत को देख करके भूखता है। तो उनकी आँखें चमकीली होती हैं और मनुष्य की आँखें चमकीली नहीं होती हैं। तो शाकाहारी है मनुष्य, शाकाहारी प्राणी है और मांसाहारियों की अलग पहचान है। इसलिए भाई मांस खाना बंद कर दो, नहीं खून बेमेल हो जाएगा, फिर कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर पाएगा। फिर तो ड्राइव आलसी पुकारा, भगवान को याद करोगे तो वो भी नहीं सुनेंगे कि तुमको जब बताया गया, हमने कहलवाया किसी को तुम्हारे पास भेज करके और तुम नहीं माने तो अब तुम जानो तुम्हारा काम जानो। तो अभी वक्त है, आज ही माफ़ी मांग लो अभी तक जो गलती हुई है। किससे? उस प्रभु से। और कान पकड़ लो, तौबा कर लो कि अभी तक जो गलती हुई अब नहीं करेंगे। अब किसी भी पशु पक्षी का मांस नहीं खाएंगे, अंडा नहीं खाएंगे, मछली नहीं खाएंगे। देखो बच्चियों, बता रहे हैं जो डॉक्टर ये कहते हैं कि अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, वो डॉक्टर कुछ नहीं जानते हैं। उनको पता ही नहीं अंडा किस चीज़ का बनता है। जब माताएं मासिक धर्म होती हैं तो खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो उससे बच्चा बन जाता है। ऐसे मुर्गियों का खराब खून और उनके लैट्रिन पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है, वही बच्चा, वही अंडा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून और उनके पेशाब और लैट्रिन का खराब हिस्सा जब इकट्ठा होता है तो अंडा बन जाता है। सोचो कितना गर्म है। डॉक्टर तो कह देता है दुबले पतले आदमी को कि अंडा खाओ ताकत आ जाएगी। दिन में अंडा खाता है, रात को किसी न किसी सुराख से गर्म होने के नाते निकल जाता है, जो शरीर की ताकत थी वो भी चली जाती है। इसलिए अंडा मत खाना, बच्चों को मत खिलाना। कितना भी डॉक्टर टर करता रहे, अंडा बच्चियों मत खिलाना बच्चों को, और आप भी मत खाना। और शराब में 1000 बुराई। जो शराब पीता, मांस खाता, व्यभिचार करता, खून कत्ल करता, बाल बच्चों को मारता, जमीन जायदाद को बेचता, उत्पात करता, देशद्रोही काम करता, समाजद्रोही काम करता, क्या नहीं करता है शराबी। और होश में नहीं रहेगा तो कुछ कर पाएगा? न खेती कर पाएगा, न दुकान कर पाएगा, न आप ये समझो कोई भी देश चला पाएगा, न परिवार समाज चला पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। नशे में पता चलता, गिर जाता है, बेहोश हो जाता है आदमी। इसलिए शराब जैसे नशे से प्रेमियों दूर रहना। गांजा, भांग, अफीम, ताड़ी, जिसमें भी तेज नशा होता है, माँ बहन की पहचान नहीं हो पाती है, ऐसे नशे को आप यहीं छोड़ जाओ, ये बुराइयां यहीं छोड़ जाओ। इसी को हम आपकी दक्षिणा मान लेंगे कि दक्षिणा में दे गए हमको बुराइयों को अपने। तो ये इन सब चीज़ों से आप दूर हो जाओ। बाकी आपको न घर छोड़ना है, न ज़मीन जायदाद छोड़ना है, न आपको बाल बच्चों को छोड़ना है, न आपको बाल बनवाना है, न बाल बढ़ाना है, न आपको यानी समझो कि और कोई काम धंधा करते हो उसको यानी छोड़ना है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर जीव हत्या जिसमें होती है उस काम को आप छोड़ दोगे, दूसरा काम कर लोगे तो आपको उसी में बरकत मिल जाएगी। मांस की दुकान करते थे, बंद कर दिया। मेरे कहने पर अंडे की दुकान बंद कर दिया। मैंने जब सत्संग सुनाया तो मांसाहारी होटल बंद कर दिया। कहते हैं अब होटल कहते हैं और अच्छा चल रहा है। दूसरा धंधा इन लोगों ने किया, कहते हैं बहुत शांति है, बड़ा सुकून है, खूब बरकत हो रही है, उसमें बहुत पाप किया हमने। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, अनजान में करते थे, अब जान करके अगर गलती करोगे तो सख्त सज़ा मिलेगी। यह भी बता दे रहे हैं आपको। इसलिए आप इससे दूर रहना। और है तो आप अच्छा खाओ, है तो आप अच्छा पहनो, अच्छे घर में रहो, कोई रोक टोक नहीं है हमारी तरफ से। तो आपको अब नामदान देता हूँ, जो जो नाम बोलूँगा आप बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूँगा तो आप भी बोलना बंद कर देना, फिर आपको समझाऊँगा। बैठो, आँख और कान खोल लीजिए। इसको कहते हैं भजन। इसी तरह से भजन करना। देखो, सुबह का समय बहुत अच्छा होता है, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। सुबह जल्दी उठ जाना और हाथ मुँह धो लेना। आलस्य जब दूर हो जाए तो ऊपर से कपड़ा डाल करके और कान में उंगली लगा करके बैठना।
थोड़ा देर तक बैठना, देखना कितना आनंद आता है, कितनी बढ़िया आवाज़ सुनाई पड़ती है मस्तानी। करके देखो, किसी किसी को बहुत जल्दी सुनाई पड़ जाता है, जिसके अंदर में कर्म ज़्यादा नहीं होते हैं, कर्म पिछले जन्म के भी होते हैं, इस जन्म के भी होते हैं, तो जिसका निर्मल हृदय होता है उसको जल्दी सुनाई पड़ जाता है। और नहीं तो किसी किसी को देर लगती है, किसी को साफ आवाज़ सुनाई पड़ती है, किसी को मिलौनी आवाज़ सुनाई पड़ती है, बाद में छटता है, सुनाई पड़ता है। लगातार जो लग जाते हैं, गैप नागा जिसको कहते हो नहीं करते हैं, लगातार बैठते हैं, उनको कुछ न कुछ सबको सुनाई पड़ जाता है। तो लगे रहोगे तो आनंद पा जाओगे। हमको तो खाली कहना ही है, अर्जी ही लगानी है, मर्जी आपकी है, करोगे तो आप पाओगे। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हमारा जो काम है वो तो मैं करके जा रहा हूँ। अब आप जैसा चाहोगे, करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो फिर ऐसे खाली रह जाओगे। और ऐसे जैसे जानवर खाते हैं और टट्टी पेशाब करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, दुनिया संसार से चले जाते हैं, ऐसे ही चला जाना पड़ेगा। इसलिए कुछ कर लो। 84 समझो लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य शरीर है। देवता जिसको मांगते रहते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते रहते हैं, नर समान नहीं कोनो देहि जीव चराचर जाचते हैं, कि थोड़े समय के लिए भी हमको मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। तो अपना काम बना लो, असला काम बना लो। तो देखो प्रेमी, गुरु महाराज की दया रही और आपका ये कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो गया। और इसमें काफ़ी लोगों ने यानी मेहनत किया, अपने प्रेमियों ने प्रचार प्रसार किया, व्यवस्था किया और आपको बुला करके लाए, सुनाए। अधिकारी और कर्मचारियों ने भी सहयोग किया, प्रबुद्ध नागरिकों ने भी सहयोग, जो कुछ करना था दिल दिमाग से शरीर से उन्होंने भी किया। तो हम सबके आभारी हैं। और देखो प्रेमी, हम तो अच्छी ही बात बताते हैं, हम तो न कोई यानी राजनेता का पक्ष करते हैं, न किसी पार्टी का पक्ष करते हैं। हमको तो यानी समझो कि पक्षपात आता ही नहीं है। हमारा निशाना तो यह है कि सबका आध्यात्मिक विकास हो, सब लोग इसी मनुष्य मंदिर में भगवान का दर्शन करें, और जब तक समय उनका इस धरती पर रहने का उम्र रहे, तब तक जिंदा रहें, अच्छे से रहें, सुख से रहें। और जब समय पूरा हो जाए तो अपने घर, अपने देश, अपने प्रभु के गोद में जा कर के बैठ जाएं। हमारा लक्ष्य उद्देश्य तो ये है। लेकिन अब ये सब बताना पड़ता है, करना पड़ता है। जैसे बीमारियों तकलीफ़ों के लिए यहाँ झंडा लगा दिया गया कि जा कर के वहाँ अपनी बात कहेंगे अंतर्भाव से, तो उनको फ़ायदा हो जाएगा। देखो, परिवार भक्ति, मानव भक्ति, देशभक्ति भी सिखाता हूँ। माता पिता की सेवा करो बच्चों। माता पिता का स्थान बहुत ऊंचा स्थान होता है। अरे बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करो, जो भी गद्दी पर हो उस समय पर उसका सम्मान करो, जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनका सम्मान करो, नियम कानून का पालन करो, उनके काम में बाधा मत डालो अधिकारी कर्मचारियों के। हो सकता है कर सकते हो, उनकी मदद ही कर लो। यही सब बात मैं बताता हूँ। देश को अपना समझो, देश की संपत्ति को अपना समझो। संपत्ति रहेगी, देश रहेगा। संपत्ति आपके काम आएगी, देश रहेगा तो आपका देश तरक्की करेगा, तो आपका तो ही नाम होगा। तो सब जगह जहाँ जाता हूँ यही बताता हूँ कि जहाँ बसो तहाँ सुंदर देशो, जो प्रतिपालय सोई नरेशो। यहाँ बसो उसी को अपना मानो, उसी को सुंदर देश बनाने की कोशिश करो। और जो तुम्हारी व्यवस्था करता है रहने खाने पीने की, जनता की जो व्यवस्था करता है, उसी को अपना राजा मानो, उसका सम्मान करो, उसकी इज्जत करो। तो हम तो यही सब सिखाते हैं। ये कुछ मत सोचना कि बाबा राजनीतिक हैं। राजनीति से हमसे मतलब नहीं है, हमको किसी व्यक्ति विशेष से मतलब नहीं है। हम तो सबको जो हमारे दिल दिमाग में आता है, जनता के हित के लिए, अधिकारी कर्मचारी नेता के लिए जो होता है वो मैं बोल देता हूँ। देखो, कल आपको बताया था कि चाहे अधिकारी हों, चाहे कर्मचारी हों और चाहे नेता हों, जो वादा करते हैं, जो शपथ लेते हैं, आप ये समझो कि हम ऐसा करेंगे, उसको भूल जाते हैं। कुर्सी को भूल जाते हैं। ये कुर्सी हमको एक दिन छोड़नी पड़ेगी। उस पर बैठने के बाद अहंकार आ जाता है, तो करा कराया सब गया जब अहंकार आया। अहंकार, जनता से जो वादा किया, जो कोर्ट कचहरी में शपथ ले करके आए, आप ये समझो उस काम को जब नहीं पूरा कर पाते हैं
तो वो जगह चली जाती है और फिर दोबारा नहीं मिलती है। विश्वास लोगों का हट जाता है। इसलिए जो वादा करो उसको निभाओ, और जो समझे प्रभुता परछाहीं, प्रभुता पाहि ताहि मत नाही, देखो कहा को अस जन्मा है जग माही। और आनी समझो कि प्रभुता पाहि काय मत नहीं। प्रभुता जानते हो किसको कहते हैं? धन की प्रभुता होती है, बहुत धन हो गया, बल ताकत आ गया शरीर में, उसकी प्रभुता होती है। कुर्सी ऊंची मिल गई, ऊंचा स्थान मिल गया, उसकी प्रभुता होती है। तो कहते हैं ये हो जाता है तो अहंकार आ जाता है। लेकिन कुछ लोगों को नहीं आता है। महात्माओं से अगर राय ले ली जाए, संतों से अगर पूछ लिया जाए, समर्थ गुरु को खोज लिया जाए, तो वो तो यही उपदेश करते हैं कि जो समझे प्रभुता परछाहीं और प्रभुता पाहि ताहि मत नहीं। जो ये समझे ये परछाई है। परछाई किसी के काम आती है? परछाई काम नहीं आती। परछाई को पकड़ने की कोशिश करो तो परछाई और आगे भगती जाती है। तो ऐसे ही यह प्रभुता है कि परछाई है, आज है कल नहीं है, आज है और कुर्सी कल नहीं है। तो इस पर अहंकार नहीं करना चाहिए, सेवा भाव रखना चाहिए, सेवा करना चाहिए। तो हम तो सबको उपदेश देते हैं, सबको यही बात बताते हैं। अब अर्जी हमारी मर्जी की थी, आप लोगों की उसकी है, तो कोई अन्यथा आप बात को ना समझना कोई। और हमारे कहने सुनने में अगर कोई गलती हुई होगी तो आप माफ़ी देना। देखो अब ये होगी एक आरती, आरती होती है ना, अच्छा काम करने के बाद, अनुष्ठान करने के बाद आरती बोलते हैं। तो ये आरती वो आरती नहीं है, दिया चिराग वाली आरती, धूप बत्ती वाली आरती नहीं है। बिन गत दीप आरती साजों, दो आँखियाँ मझधारे, अंदर में आरती करेंगे, आँख बंद करके अंदर में आरती बोली जाती है। तो आरती में बोलूँगा और आप लोग दोहराइएगा, और जब ये आरती समाप्त हो जाएगी तो यह कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। विनय करूं मैं रो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनय करूं घृत दीप आरती साजूं, दो आँखें मझधारे। भाव सहित नित बैठी झरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे। बा पग ध्वनि सुनो श्रवण ही अपने, मन के काज विसारे। जागे सूरत पियत चरणामृत, पियत पियत होई न्यारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंशी वीण सुनारे।
जय गुरुदेव आरती करत गावत जय जयकारे। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। देखो इसी तरह से नाम ध्वनि बोलना है और बोलवाना है। तो इन नामों को तो आप बताएंगे नहीं किसी को जो 5 नाम बताया गया है, लेकिन जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, भगवान का है, इसको आप बता सकते हो। परिवार के लोग हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे जाति बिरादरी के हों, चाहे जो हों, सबको आप बता सकते हो कि भगवान का नाम है। चलते फिरते उठते बैठते नाम को बोलोगे तो आपको फ़ायदा दिखाई पड़ने लगेगा। और जिसके घर में बीमारी रहती है, लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ लगा रहता है, टेंशन रहता है, रुपया पैसों में बरकत नहीं होती है, परिवार के लोग मनमानी करते हैं, अपना अपना चलाते हैं, ऐसे घरों में आप बता देना कि पूरे परिवार को इकट्ठा करके 1 घंटे सुबह शाम इसी तरह से जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलेंगे और बुलवाएंगे। जो लोग शाकाहारी और नशा मुक्त होकर के बोलेंगे उनको जल्दी फ़ायदा मिलने लग जाएगा, जल्दी फ़ायदा दिखाई पड़ने लग जाएगा। लेकिन मान लो कहने पर आपके नहीं मानते हैं परिवार वाले, बैठाने लग जाओगे, ध्वनि बोलने लग जाएंगे तो मन उधर से हट जाएगा, छूट जाएगा कुछ दिन के बाद। तो बराबर इसे बोलना रहेगा। एक बार फिर बोल देता हूँ, आप याद कर लो, इसी तरह बोलना और बोलवाना लोगों को। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। इसी तरह से बोलना रहेगा। तो देखो प्रेम, अब इस कार्यक्रम का हो गया समापन और आप लोग भी अब अपने अपने वतन की तरफ बढ़ जाओ। अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। जो कार्यकर्ता हो, सेवादार हो, आप लोग जो भी सामान फैलाए हो, जो भी व्यवस्था यहाँ किए हो, उसको समेट करके जाना। सब लोग मत भग जाना, जिससे कुछ लोगों के ऊपर ही जिम्मेदारी या जो जिम्मेदारी लिए हैं उन्हीं पर रह जाए, उन्हीं को सब करना पड़े। तो आप लोग कुछ लोग रुक जाना, जवान लोग या जो सेवादार जिनको ये जिम्मेदार समझते हैं आप रोक लेना। बाकी लोग अब आप लोग प्रस्थान करो। अब किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं हमसे कि जाएं कि ना जाएं या जा रहे हैं, कुछ नहीं, जा सकते हो। लेकिन सेवादार रुक जाना, सेवा करके इसको जैसा था ऐसे करके जाना। ज़मीन को साफ सफाई, अड्ढे गड्ढे जो खोदे हो पाट करके, किसी को कोई शिकायत न रहे और प्रेम से चले जाओ, आराम से चले जाओ। अधिकारियों कर्मचारियों के कानून नियम में बाधा मत डालना। और अधिकारी कर्मचारी से मैं निवेदन करूंगा कि आपके बच्चे, ये बच्चे हैं आपके, जनता ये बच्चा है, आपको अधिकारी है, आप अधिकारी हैं, इनको आराम से आप निकाल दीजिए। इनको ऐसी व्यवस्था बना दीजिए कि आराम से बेचारे ये चले जाएं, घर पहुंच जाएं। बोलो जय गुरुदेव। आसपास के रहने वाले या और लोगों को किसी कोई असुविधा हुई हो
तो उसके लिए हम इन सब लोगों की तरफ से माफ़ी चाहेंगे। और आप लोग सब प्रेम की जगह अपने अंदर बना लेना, प्रेम बराबर बनाए रखना। और हम तो प्रेमियों आपको याद करते ही रहेंगे, आप भी याद कर लिया करना। हम तो आपके यहाँ आए हैं, अरे आप भी आ जाया करना उधर, यहाँ कार्यक्रम होगा या हमारे जो आश्रम बने हुए हैं वहाँ पर कार्यक्रम होते रहते हैं, तो आप भी आ जाए। बोलो जय गुरुदेव। तो अब मैं जाऊँगा कहाँ, आपके यानी समझो नेपालगंज, वहाँ पर कार्यक्रम करूँगा। 2 दिन का कार्यक्रम वहाँ पर है। उसको करने के बाद जाऊँगा सीतापुर, उत्तर प्रदेश भारत में है, वहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा का कार्यक्रम करूँगा। बोलो जय गुरुदेव।